हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5। चैप्टर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। चैप्टर 4 हम क्लास में करेंगे, उसमें मेजरमेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन है। अब चैप्टर 5 पे डिस्कस करते हैं। चैप्टर 5 है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा हैंडलिंग होता क्या है। डाटा हैंडलिंग जैसे आप कहीं शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कुछ भी खरीद के लाते हैं, तो आपको दुकानदार एक रिसिप्ट देता है, एक लिस्ट देता है। उसमें आपके पास कुछ सामान होता है और साथ में उसके प्राइजेज होते हैं, फिर उनका टोटल होता है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे डाटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है एक पिक्टोग्राफ से। ये आपने पहले भी 7th क्लास में 6th में भी स्टडी किया होगा। पिक्टोग्राफ में क्या है, पिक्टो से ही क्लियर है कि पिक्चर्स। यहाँ पे देखिए, जैसे आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे पेन है, पेंसिल्स हैं, इस तरह से हैं। जैसे मंडे को स्टेशनरी शॉप पे गए, आपने 30 पेंसिल परचेज की। अब देखिए पिक्चर बनानी है किसकी, पेंसिल्स की। पेंसिल लेके आए हैं। अब यहाँ पे 1 पेंसिल 10 पेंसिल को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए हमने कितनी परचेज की है, 30 पेंसिल। तो यहाँ पे 1 पेंसिल किसके इक्वल है, 10 पेंसिल के इक्वल। तो यहाँ पे 10 पेंसिल ये होगी, 10 ये, 10 ये, टोटल कितनी है, 30 पेंसिल्स। ऐसे ही ट्यूसडे को आप गए, ट्यूसडे को आपने 25 पेंसिल परचेज की। अब 25 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोग्राफ में, 2 पेंसिल, आपकी एक पेंसिल 10 पेंसिल के इक्वल है, तो यहाँ से 10 पेंसिल 10 पेंसिल। अब बचती ये 20 पेंसिल होगी, बचती हैं 5 पेंसिल। 5 पेंसिल क्या होंगी आपके पास, 10 की हाफ होंगी। तो यहाँ से जो ये पेंसिल है इसकी हाफ, ये अनकम्प्लीट है। ये है 25 का। इसी तरह से वेडनेसडे को गए, वेडनेसडे को आपने 20 पेंसिल परचेज की। 20 पेंसिल जैसे 10 पेंसिल ये हैं, 10 पेंसिल ये हैं। इस तरह से ये हमने पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स में देखेंगे। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कार का, किसी कार के शोरूम पे जाते हैं, जुलाई मंथ में, अगस्त में, सितंबर में कितनी परचेज हुई है। या इसका इस तरह से भी एग्जाम्पल हो सकता है कि मंडे को परचेज हुई है कितनी पेंसिल, 30, ट्यूसडे को 25, वेडनेसडे को 20, इस तरह से। ठीक है। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास। इसके बाद आता है ए बार ग्राफ। और पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन अगर कहें तो डायरेक्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, मीन्स पिक्चर्स होंगी जो गिवन डाटा है उसका यूजिंग सिंबल्स के साथ। जैसे पेंसिल का सिंबल आपके पास ये है। इसके बाद आता है ए बार ग्राफ। बार ग्राफ की पहले तो मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको क्या है। ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। देखिए मैं आपको ये एग्जाम्पल से बताती हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। आपके पास ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहेंगे, वाई एक्सिस। और जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। अब देखिए बार ग्राफ है, बार्स पे दिखाना है आपको। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th क्लास का ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th। कौन सी क्लास में, 8th क्लास में। अब देखिए जैसे आपके पास गिवन है एकेडमिक ईयर्स के। एकेडमिक ईयर जैसे
आपने अभी 7th पास की है तो 2019-20 पे पास की है। इसी तरह से 8th पास करेंगे 2020-21 में। इस तरह से ये क्या है आपका एकेडमिक। तो जो एकेडमिक ईयर है ये हम किस पे डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस पे। देखिए जैसे आपके पास 2003 to 2004 गिवन है, 3 से 4 गिवन है, 4 to 5 गिवन है, 5 to 6 गिवन है, 6 to 7 गिवन है। इस तरह से आपके पास ये गिवन है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2003 to 4, 2003 और 4 में 8th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इसने दिए हैं 30। कौन से सेशन में, 2003 to 4 में। अब 4 to 5 में इसने दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 50। इसी तरह से 5 to 6 में दिए हैं 80 और 6 से 7 में दिए हैं 100। इस तरह से ये आपके पास डाटा रिकॉर्ड गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सी एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं। हमने इंटरवल लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये आपके पास एग्जाम में करने के लिए आपको ग्राफ भी ले सकते हैं, आप ग्राफ मिल जाएगा। और ग्राफ में अलग अलग से होते हैं, ये एग्जैक्ट जो हम ये मेजरमेंट लेते हैं ये एक्यूरेट ले सकते हैं। अब देखिए 2003 to 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30 हैं। 2003 ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 30 और 3 से किस पे है, 4 पे। तो ये क्या बनेगा आपका इन बार्स, बार में ये। अब आगे क्या दिया है, 4 से 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50। देखिए 50 कहाँ पे हैं, ये आपके पास क्या है 50। और 2004 to 5 में ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। फिर 5 से किस में दिया है, 6 में कितने हैं 80, 80 यहाँ पे है आपके। तो यहाँ से देखिए, और ये कौन कौन से सेशन में है, 2005 to 6 में। तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे। इसी तरह से क्या दिया है, 6 to 7 में 100 आपका यहाँ पे है। और ये आपका क्या बनेगा, ये बार ग्राफ। हम इस तरह से बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ये है आपका बार ग्राफ। फर्स्ट बताया पिक्टोग्राफ, सेकंड बार ग्राफ। इसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। देखिए डबल बार ग्राफ में क्या होगा, डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ की डेफिनेशन क्या है कि ये बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा। डाटा के लिए क्या होने चाहिए, दो सेट्स का डाटा होना चाहिए। मीन्स बार ग्राफ में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किसी भी दो चीज़ में। जैसे देखिए आपके एक तो हम हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं, एक एनुअल एग्जाम लेते हैं, तो उसमें मार्क्स का डिफरेंस है, मार्क्स को कंपेयर करें। जैसे आपके पास मैथ्स में हाफ ईयर में मार्क्स हैं 89, एनुअल में आपके 90 हैं मैथ्स सब्जेक्ट में। इंग्लिश में है आपके, इंग्लिश में है हिंदी, इस तरह से गिवन है। सपोज इंग्लिश में आपके 85 हैं हाफ ईयरली में, एनुअल में 89 है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 90 हैं, 95 है। इस तरह से आपके मार्क्स गिवन है।
ये डाटा में गिवन होगा आपका। अब इसको हम डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। फिर से एक्स एक्सिस होगी आपके पास और वाई एक्सिस होगी। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे आपके पास क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं इसने, 89, 90 इस तरह से हैं। तो हम इंटरवल 10-10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपके पास एसएसटी भी हो सकती है 70, 75, और साइंस भी हो सकती है 90, 92 इस तरह से है आपके पास। ये एसएसटी है और यहाँ पे साइंस है। अब देखिए सबसे पहले हाफ ईयरली का ड्रॉ करेंगे। हाफ ईयरली का ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हाफ ईयरली में मैथ्स में है 89, दिस इज योर मैथ सब्जेक्ट, 89 यहाँ पे आएगा, ये है। तो यहाँ से देखिए ये आपका बार ग्राफ चलेगा, ये मैथ्स पे। अब देखिए 90 किस में है इसके, 90 मार्क्स कब लिए हैं इसने, 90 मार्क्स लिए हैं इसने एनुअल में। तो क्या करेंगे इसमें, जो आपके हाफ ईयरली के थे यहाँ पे ये क्या था 89 से कहाँ जाएगा, ये 90 पे, और कहाँ आ जाएगा ये फिर मैथ्स पे। अब देखिए ये यहाँ तक किसका था, मैथ्स का था। अब हम क्या करेंगे, इस एक को क्या कर देंगे, शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हाफ ईयरली का क्या किया है हमने, हाफ ईयरली का इस तरह से जो ये बार था इसको इस तरह से शेडेड पोर्शन वाला, तो किसको कर रहे हैं, हाफ ईयरली वाले को, दोनों में डिफरेंस बना रहे। तो ये क्या है, डबल बार ग्राफ, ये आप डार्क भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 89 किस में है, इंग्लिश में है। 89 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट इज दिस, ये क्या है आपका 89 है, सॉरी 85, 85, और 89 आपका जस्ट यहाँ थोड़ा ऊपर आएगा, ये भी किस में है, इंग्लिश में। थोड़ा सा इसमें ये स्पेस आप ठीक से रखना, मेरा टेढ़ा चला गया है ये। फिर से इसमें क्या है आपका, ये जो हाफ ईयरली का था ये क्या किया हमने, शेडेड पोर्शन। इसी तरह से 90, 90 कहाँ पे है, हिंदी में आपके 90 हैं, यहाँ पे 90 हैं, और 95 कहाँ पे हैं आपके, यहाँ 100 से नीचे रखना इसको, इस तरह से इनमें हमें डिफरेंस बनाए रखना है। तो इस तरह से ये क्या होगा आपका, डबल बार ग्राफ होगा। डबल बार ग्राफ आपको पता होना चाहिए, जब कंपेयर करते हैं तो उसके लिए यूज होता है। इसी तरह से हम एसएसटी का करेंगे और इसी तरह से साइंस का ड्रॉ करेंगे। तो ये है आपका पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ, ये सब पता होना चाहिए अब आपको। अब इसके बाद आता है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा में क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या है कि यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस इज इन
अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, रो डाटा, कोई रो डाटा गिवन है। देखिए एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं, जैसे क्लास 8th में पूछती हूँ मैं कि भी किसी बच्चे से कि आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन से हैं, तो किसी बच्चे ने मैथ्स को बताया, किसी ने साइंस को बताया, किसी ने इंग्लिश को बताया। इसी तरह से हर एक बच्चे की अलग अलग क्या होगी, चॉइस होगी, अलग अलग इंटरेस्टिंग चैप्टर होंगे। तो यहाँ पे उस रो डाटा को, जो आपके पास रो डाटा इस तरह से है, जैसे आर्ट में दे दिया आपका एसएसटी वगैरह, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश, किसी एक बच्चे से पूछा उसने ये बताई, नेक्स्ट बच्चे से पूछते हैं तो उसने एसएसटी बताया, या फिर आपके पास इंग्लिश भी हो सकता है उस बच्चे का, हिंदी भी हो सकता है। इस तरह से अलग अलग क्या है, अलग अलग बच्चों के अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को हम कैसे टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करें और उनको टैली मार्क्स में लिखें। अब देखिए ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इस तरह से डाटा गिवन मिलेगा। अब टेबल कैसे बनाएंगे इसकी, सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश है और एसएसटी भी ले लेते हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड एसएसटी, एसएस, ये आपके पास क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए इन सब्जेक्ट में जो इंटरेस्टिंग है, कितने स्टूडेंट का मैथ इंटरेस्टिंग है, कितने स्टूडेंट का साइंस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, कितने का इंग्लिश और कितने का एसएस है। यहाँ पे हम टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे। टैली मार्क्स हम पहले भी सीख के आए हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका, ये टेबल हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है। कितने स्टूडेंट हैं, 7। तो देखिए हम टैली मार्क्स को टैली मार्क्स से जो हम उनको 7 को टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1 2 3 4 और ये जो है कट, ये किसका है, 5 6 एंड 7, इस तरह से रिप्रेजेंट किया। मतलब कोई भी डाटा दिया है आपके पास, ऐसे ही कोई रो डाटा है और उसको कैसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, आपको ऑर्गेनाइज करना है। इसी तरह से 5 इसमें है, साइंस में 5 है और आपका इंग्लिश में 6 है, एसएस में 4 है। तो 5 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 6 को 1 2 3 4 5 लिखिए पहले, फिर ये नहीं आएगा 4 पे, ये जो लगाते हैं यही 5 एंड दिस इज 6। 4 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। ये क्या है आपका ऑर्गेनाइजिंग डाटा। इसके बाद आता है ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग डाटा में क्या है कि ग्रुप में आए, जैसे आपके पास मार्क्स है, टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, किसी ने 10 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, किसी भी तरह से मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। या ऐसा है कि भी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 1 और 0 और 10 के बीच में मार्क्स लिए हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 10 और 20 के बीच में मार्क्स लिए हैं। 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 40 और 50 के बीच में मार्क्स लिए हैं। तो ऐसे ही आपके पास कोई भी डाटा गिवन होगा, जैसे टोटल स्टूडेंट, ग्रुपिंग डाटा में ये डाटा गिवन होगा, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। अब मार्क्स
0 और 10 के बीच में 7 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 0 और 10 के बीच मार्क्स लिए हैं। 10 और 20 के बीच मार्क्स लिए हैं, ये एक ग्रुप हो गया कि 0 और 10 के बीच कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। अब देखिए 1 मार्क्स हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 और 9 तक कोई भी मार्क्स हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से डाटा गिवन होगा, वो आपको मिलेगा। मैं आपको टेबल बता देती हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ग्रुप जैसे 0 to 10 का है, 10 to 20, 20 से 30 का है, 30 से 40, 40 to 50, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50 to 60, इस तरह से। अब देखिए आपके पास ग्रुप में इस तरह से 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में भी आ सकते हैं। हमने 50 to 60 के बीच में लिया। अब उनको टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे जैसे अभी करके आए हैं ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ को लाइक कर रहे हैं, मैथ को में इंटरेस्ट रख रहे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस में इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से फ्रीक्वेंसी वही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की टेबल बना देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 2 ऐसे हैं, आप ये स्केल से अच्छे से इसको बनाएंगे। इस तरह से टेबल कंप्लीट करेंगे आप। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 और 10 के बीच में मार्क्स लेते हैं, जैसे इसको टेलीमार्क्स में हमने रिप्रेजेंट किया। फिर 10 स्टूडेंट आपके पास ऐसे हैं जो 10 और 20 के बीच में, मीन्स 11 to 19 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं। कितने स्टूडेंट हैं 10, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये कितने हो गए आपके पास 10। 20 to 30 में कितने स्टूडेंट हैं, 21 स्टूडेंट हैं। फिर 19 स्टूडेंट हैं, 7 हैं और 1। टोटल स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने लेके चले हैं 60, तो ये ऐड करें तो टोटल आपके पास 60 ही आए। क्या आए 60। यहाँ पे 21 को 4 टाइम्स तो क्या कर देंगे हम 5, 15, 20 एंड 1 हेयर। अब 19 चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 15 एंड 4, कितने हो गए ये 19। ऐसे ही 7 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 7 हो गया और ये 1। तो ये क्या है आपका ग्रुपिंग डाटा। हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा और ग्रुपिंग डाटा। ये एक्सरसाइज आपकी, इसके बाद आपका आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये एक्सरसाइज 5.1 से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ भी, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।